आप सभी का स्वागत है तारा टेक एजुकेशन चैनल पर। हम पढ़ेंगे आज मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमने इससे पहले मेंशुरेशन किया है। ठीक है, तो उसमें कैलकुलेशन की काफी लोगों को दिक्कत आ रही थी, तो कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए मल्टीप्लाई करने में, तो इसलिए आज हम कुछ ट्रिक लेके आए हैं जिससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। ठीक है, तो जो लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखी है अलजेब्रा की, तो वो मल्टीप्लाई की वीडियो के बाद देखें तो अच्छे से समझ में आएगी। सॉरी, अलजेब्रा नहीं, मेंशुरेशन। ठीक है, तो मेंशुरेशन जो है उसको आप मल्टीप्लिकेशन की इस वीडियो के बाद देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम। देखिए, इसमें मल्टीप्लाई के बहुत से फॉर्मूले होते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रिक होती हैं जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इसको देखिए, ये दो नंबर है। ठीक, इसको नॉर्मली तो वैसे दो नंबर है, दो डिजिट है, इसको हम सिंपल मेथड से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको बहुत ही अलग तरीके से, क्योंकि कभी कभी नंबर टफ आ जाता है, तो इसको कैसे करेंगे, तो उस केस में ये क्या है, आप बहुत ही इजीली 2 सेकेंड में कर पाएंगे। देखिए, मैं आपको सिखाऊंगी तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ये चीजें सीख रहे हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्टली बिना किसी पेन पेपर के भी करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, जब हमारे पास दो डिजिट होती है, देखिए दो डिजिट का नंबर ये है, ये भी दो का है। ठीक, तो इसके लिए एक ट्रिक होती है कि इसमें देखिए दो डिजिट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं आपके समझने के लिए, इस तरह से। ठीक, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इस प्लेस से, यानी पहले यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई। ओके, ठीक, तो देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई की। अब इसको हम सेकेंड स्टेप आएगा, उसमें क्या करेंगे, देखिए सेकेंड स्टेप जो है उसमें हम इन दोनों की जो सामने सामने होते हैं ना क्रॉस में, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और फिर इसको प्लस कर देंगे। इतना समझ में आया। अब लास्ट टाइम क्या किया हमने, जो हमने फर्स्ट में किया था वंस में, अब लास्ट में हम टेंस वाले प्लेस पे करेंगे, मीन्स इस वाले में इसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो इसको करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसको किस तरह से कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट केस में हमने इसको यहाँ से किया, ये फर्स्ट केस हो गया टू डिजिट के लिए। ठीक है, ये टू डिजिट के लिए हमने फर्स्ट केस में ये किया है। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट केस क्या है, देखिए 2 8 जा 16, 16 होता है ना, आप देख लीजिए 16 होता है ना, 16 का 6 आप यहाँ लिखेंगे। ओके, और जो 1 होता है वो आप इसको नेक्स्ट को कैरी में दे देंगे। ठीक, ये आपको अभी लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, कैरी क्या आ जाएगा 1, तो इसको आप यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे कैरी। ठीक, अब क्या करना है, मैंने आपको बताया 2 2 जा 4, ठीक है, और 8 चौक 32 है ना, तो कितना आ जाएगा 36, और एक ये कैरी है तो कितना जाएगा 7। ठीक, 36 आया। अब 36 का 37 का 3 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। ओके, तो आप देख रहे हैं तो कैरी वाला सीन है, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, लास्ट टाइम में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ लिखा है ना लास्ट में, क्लियर। हमने यहाँ पे क्या किया था, जो सेकंड वाला था, इन दोनों की क्रॉस कर दी थी, यानी इसकी इसकी मल्टीप्लाई और इसकी इसकी मल्टीप्लाई, तो दोनों को ऐड कर दिया। ठीक, यानी देखिए यहाँ पे इस तरह समझ सकते हैं आप, 2 प्लस 2 इंटू 2, ओके, फिर 2 इंटू 2, फिर प्लस 8 इंटू 4, इस तरह से हमने इसको कर दिया। तो इतना आई होप क्लियर हुआ होगा। इनको जब हमने किया तो यहाँ से 4 आया, तो यहाँ पे 32। आई होप आपको समझ में आ गई, आप माइंड में करेंगे। ठीक है, क्योंकि इजी है तो आप इसको माइंड में कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ से आपका 3 कैरी आ गया। अब 4 2 जा 8 और 3 ऐड होगा तो 11 हो जाएगा, तो आपको क्या मिल गया आंसर, 1176। क्लियर हुआ। इसी तरह से आप देख पाएंगे कि इसमें हम इस वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही कर सकते हैं। ये हर टाइप के क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होता है, जो कितनी डिजिट का हो, जो 2 डिजिट का हो। क्लियर, यहाँ पे कोई भी नंबर आपको याद नहीं करना है कि कौन सा हो, बस 2 डिजिट आप देखेंगे और उसको अप्लाई कर देंगे। क्लियर, अब देखिए आपसे शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, 40 यहाँ पे आया 4, माइंड में करना है। ठीक है, 5 7 जा कितना होता है, 5 7 35 और 8 या 24। जब इसको आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 3। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 8 7 7 5 35, ठीक है, और 8 या 24 कितना आ जाएगा बताइए, 35 और 5 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका पास आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आप क्या करेंगे 7 या 21, इसको आप ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 7 5 35, आपको फटाफट याद होना चाहिए। ठीक है, और इसको वैसे ये नंबर इतना बड़ा नहीं है, आप इसको सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने कर दिया। अब यहाँ पे क्या आया, इसको आप डायरेक्ट अगर नहीं याद हो रहा तो एकदम से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, 3 8 या 24 इस तरह से।
देखिए बहुत ही इजीली आ जाएगा। 9 और 5 59, 50 क्या आ जाएगा आपको यहाँ पे 59, और यहाँ पे जो आपके पास 4 था कैरी, 59 में हमने क्या किया तो 3 आ जाएगा, यानी 50 क्या आ जाएगा 63। ओके, अब साथ में 21, 21 में 6 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 27। ये कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। इसी तरह से आपको कोई और नंबर मैं दे देती हूँ, देखिए 3 2, ओके यहाँ पे ले देती हूँ मैं 6 और यहाँ पे 2। इस तरह से मैंने नंबर ले लिया। अब आप देखिए बहुत ही इजीली 6 2 से 12, 1 कैरी आ जाएगा। अब 6 यहाँ 18 और 2 दूनी 4, और 18 4 कितना हुआ 22 और एक 23। ओके 23 हो गया। अब 2 3 6 और एक 7, सॉरी 2 3 6 7 और एक 8। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी तरह से कोई भी नंबर आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। आपको आई होप बहुत अच्छा लगेगा और आज के बाद आपको कैलकुलेशन की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से हम नए नए जो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है नए नए रूल्स लेके आएंगे, किस तरह से आपको करना है, किस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि 443, ठीक है 43 लिखा हुआ है, और 43 के बाद इसमें दिया गया है 47। ये देखिए ये रूल स्पेशल आप देख पा रहे होंगे कि लिखा है रूल 2। ये जो रूल 2 है इस किसके लिए, सेम एंड 10 रूल्स, मीन्स जो आपका ये जो 10 रूल यानी वंस प्लेस होता है, टेंस होता है, ऐसे इसके लिए ये वंस ये टेंस। ओके तो यहाँ पे जो आपका ये वाला है ये देखिए सेम है, बिल्कुल सेम होना चाहिए ये वाला, और ये जो प्लेस है वंस वाला, ठीक है वो क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम 10 के इक्वल हो तभी ये अप्लाई होगा। ओके क्लियर हुआ। ये बहुत इजी है, देखिए बिना पेपर के बिना पेन के, देखिए जब ये दोनों इक्वल होंगे और इन दोनों का सम क्या होगा 10 होगा, इन दोनों का सम जब आपका 10 होगा 3 + 7, जब 10 होगा तो आप क्या करेंगे बताइए, जब आपका 10 आएगा ये तो आप इसमें आप कौन सा अप्लाई करेंगे, सिंपल इसकी इसकी मल्टीप्लाई कीजिए फिर, ठीक है 7 से 21, वो चेक करने के लिए था कि आप 10 आ रहा है कि नहीं, ये इक्वल है कि नहीं, ठीक 7 से 21 आ गया। अब क्या करेंगे आप इस वाले में कि एक नंबर में किसी भी नंबर में 1 ऐड कर देंगे, यानी ये 5 कंसीडर हो जाएगा टोटल, ठीक। तो अब ये तो 5 हो गया, ये 4 है तो 5 4 जा 20, तो आपका ये सिंपल देखिए कितना इजी हो गया, हमने इसको डायरेक्टली कर दिया। इसी तरह से आप फटाफट करिए, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए इसमें भी क्या है 6 और 4 क्या आ रहा है, 6 और 4 क्या आ रहा है 10 आ रहा है, और ये क्या है जो हमारा टेंस प्लेस है वो 5 5 इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। बहुत ही जल्दी, ये बहुत इजी होता है, और इसी टाइप के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में बैंक और रेलवे वगैरह में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप बेसिक से करने नहीं बैठेंगे, देखिए कितनी जल्दी हो रहा है देखते ही, ठीक है। अब इसमें क्या होगा एक ऐड कर दीजिए तो ये 6 हो जाएगा, तो 6 5 जा, इसको आप 5 नहीं मानेंगे, एक ऐड करके 6 बन जाएगा। एक नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा 30। तो इस तरह से आप कर पाएंगे, देखिए कितना इजी हो गया, ठीक है। इसी तरह से मैं आपकी और प्रैक्टिस करा देती हूँ, ठीक है। तो आपके लिए और क्वेश्चन लेके आते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आपके लिए 3 डिजिट है, लेकिन आप ये देखिए जो वंस प्लेस है वो 6 और 4 10 है। इस टाइप के क्वेश्चन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जबकि ये 3 डिजिट के हैं। देखिए अब क्या करेंगे, ये दोनों तो इक्वल है ना, देखिए ये दोनों इक्वल है तो ये इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। कैसे, 6 4 10 है तो 6 चौक 24। ओके अब आप इसको क्या मान लेंगे 12, इसको पूरे को कंसिडर करेंगे, 12 का एक नेक्स्ट तो 13 होता है, तो 13 के लिए क्या हो जाएगा 12 3 36, 12 1 12 और 15, ठीक है। ऐड करके सिंपल आपको क्या करना है, इस 12 की इसमें मल्टीप्लाई कर देनी 13 में, टेबल तो याद होगा, और उसमें आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे एक नेक्स्ट नंबर से। क्लियर हुआ। इस तरह से आपको 156 24 यानी 3 डिजिट में भी अप्लाई हो जाएगा। बस कंडीशन क्या है, जो ये वाला नंबर है आपका वो क्या होना चाहिए, इधर वाला ये नंबर जो है इसका सम 10 आना चाहिए। ऐसे ही इसको ये देखिए ये तो बिल्कुल अलग है, इसमें कंडीशन मैंने क्या बताई, जो टेंस प्लेस होता है वो इक्वल होना चाहिए। क्लियर। और जो वंस प्लेस है उन दोनों का सम क्या होना चाहिए 10, तो देखिए दोनों का सम तो 10 आ रहा है ना, और ये दोनों सेम सेम भी हैं, तो इस पे भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ओके और इससे पहले जो मैंने रूल्स पढ़ाए हैं, फर्स्ट वाला रूल उसमें क्या है कि आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं जितने भी उस पे वो आप हर किसी पे वो अप्लाई होंगे। क्लियर। लेकिन जो मैं अभी करा रही हूँ ये वाला, इसमें ये केवल उसी पे अप्लाई होगा जिसका टेंस प्लेस 5 5 सेम होगा, 5 5 जरूरी नहीं है सेम होगा, और जो वंस प्लेस है यानी इकाई के दोनों अंक है उनका जोड़ 10 आना चाहिए। ओके इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए अब कितना इजी है, ये दोनों 10 है तो 5 25 आ जाएगा, इसको कर लीजिए
देखिए कितना इजी हो गया, और इसका एक नंबर एक्स्ट्रा, तो 5 और 6, देखिए 5 6 की मल्टीप्लाई तो 30। ओके, इस तरह से देखिए कितना इजीली कर लिया। इसको आप फर्स्ट वाले रूल से भी कर सकते हैं। कैसे? इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, कैरी दीजिए, इस तरह से 25 और ये कैरी आ जाएगा। ओके, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 55 25 55 25 50, 50 और 2 52, ठीक, फिर 5 कैरी आ जाएगा। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई होती 55 25 और क्या आ जाएगा 5 30 आ जाएगा। तो इस तरह से भी इसमें कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट वाला रूल हमने जो बताया था वो सब पे ही अप्लाई हो जाता है, हर टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, वो सब पे अप्लाई होगा। लेकिन ये ट्रिक जो है इस टाइप की, जो टेंस प्लेस इक्वल वाली, ये थोड़ी सी इजी होती है, इसलिए हम ऐसा इसको कर देते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल 3, यूनिट प्लेस। अब इसमें क्या है, देखिए यूनिट प्लेस क्या हो आपका, 5 5 हो। यहाँ सेम से मतलब नहीं, यहाँ 3 3 नहीं हो सकता, सेम से मतलब नहीं है। वहां क्या था अभी जो पढ़ा हमने, इसमें देखिए कि ये जो प्लेस है ये 1 भी हो सकते हैं लेकिन सेम होंगे, ये दोनों 2 2 भी हो सकते हैं, 5 5 भी हो सकते हैं, 3 3 भी हो सकते हैं। लेकिन ये क्या है, सिर्फ यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, सेम हो, और क्या हो, सिर्फ 5 और 5। क्लियर? 5 और 5 हो, और क्या, जो वंस और टेंस प्लेस है वो कंसेक्यूटिव हो, मतलब क्रमागत हो। जैसे अगर 1 है तो 2 हो, ठीक है, 3 हो तो 4 हो, ऐसे करके। ये देखिए 5 6 है या 4 5, कैसे भी हो लेकिन क्रमागत हो, ठीक है। 3 4 ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं छोटा बड़ा, बस क्रमागत हो, ठीक। तो इसमें आप देखेंगे अगर ये 5 5 है, सब में 5 होने चाहिए, तो इसमें आप सीधे 75 लिख देंगे, याद करना पड़ेगा। देखिए कितना इजी हो गया। और आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर में आप क्या करेंगे बताइए, इसमें हम सिंपल क्या कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इन दोनों की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। देखिए उससे क्या डिफरेंस है, उसमें सेम था तो हमने एक नेक्स्ट लेके मल्टीप्लाई की थी, इसमें क्या है जो है उसी में 30 हो गया, 30, ठीक। अब जो छोटा है इन दोनों में कौन सा छोटा है, 5, वो ही ऐड कर देते हैं, तो क्या जाएगा 35। क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि ये दोनों क्या है, 5 5 है, ओके। अब ये 4 5 क्रमागत है, देखिए, ठीक। तो ये दोनों का क्या आ जाएगा 75, ये याद रखना पड़ेगा। दोनों यूनिट प्लेस है, इनकी मल्टीप्लाई हो रही है तो 75 आ जाएगा। अब देखिए 5 और 4 20, 5 और 20 हो गया। अब इसमें से छोटा कौन सा है, 4, तो 20 आया ना मल्टीप्लाई, अब उसमें 4 ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 24। देखिए कितना इजी हो गया, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक। तो हमारा रूल 3 हो गया। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो में थोड़ा सा पॉज करके पीछे जाके देख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट है 3 डिजिट मल्टीप्लाई। अब 3 डिजिट की मल्टीप्लाई कैसे होगी भाई, ये देख लेते हैं। 3 डिजिट की मल्टीप्लाई के लिए सिंपल आपको क्या करना होगा, 3 डिजिट के लिए सिंपल इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 8 आ गया। क्लियर? कोई यहाँ पे कैरी तो है नहीं। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे 4 चौक 16 और 3 दूनी 6, ठीक। 16 और 6 कितना हो गया 12, यानी 22। क्लियर? 22 आया, समझ में आया? अब 2 कैरी आ जाएगा, ठीक, 2 कैरी आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से इनकी इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 4 तिया 12 और 2 दूनी 4, 12 4 कितना हुआ 12 और 4 16, ठीक, और 4 तिया 12, 16 और 12 कितना हो जाएगा बताइए 18 और 3, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, सीधे आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक। और इसके बाद आप क्या कर लेंगे, इसके बाद सिंपल 8 आया और ये 2 कैरी, तो 30 आ जाएगा, ठीक। ये क्लियर हुआ? तो हमने सबको कर लिया। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें नेक्स्ट, इसमें सिंपल आप क्या करेंगे, इसकी इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट की इनकी इनकी, ठीक। तो कितना जाएगा 3 तिया 9। आपको लग रहा है इसमें टाइम अभी, क्योंकि आप नया नया सीख रहे हैं, लेकिन आप जब इसको सीख जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही इजीली आप इसको कर पाएंगे। देखिए अब 3 तिया 9 हो गया है, 2 चौक 8 हो गया है, ठीक है। तो 9 8 16 और 1 17, और यहाँ से 3 ले लिया तो क्या हो जाएगा 18 19 20, 20 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 20 आ जाएगा। और इसके बाद सिर्फ इनकी इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 3 और 2, 3 2 6, और यहाँ 7 8 आ जाएगा। तो आपको यहाँ से इस तरह से मिल जाएगा। अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो हमने सबसे पहला जो रूल पढ़ा था उसके जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या था, बस यहाँ पे 3 डिजिट आ जाएंगे इस तरह से। तो आपको पहले उस वाले रूल की तरह ही करना है, एक एक स्टेप। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई की, ये आया, कैरी नहीं था तो कुछ नहीं, कोई नहीं, कैरी 0, ठीक। अब इन दोनों की नेक्स्ट केस जो आएगा, नेक्स्ट केस जो आएगा 3 के लिए इस तरह से,
तो जो ये है इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कर लीजिए। ऐड किया, कितना आया, ठीक, और कैरी है उसको आगे वाले को दे देंगे। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, इस तरह से, अब हमने दो तो ले लिए, अब हम तीनों इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इनकी मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर इनकी मल्टीप्लाई, ये बस ध्यान रखना, प्लस, तो जो आएगा वो ठीक है, कैरी ऐड करके और फिर हम इसको कैरी आगे दे देंगे, ठीक। अब इसके बाद सेम वही लास्ट में, अब ये तो क्या हुआ, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, पहले वन वन की, फिर इन दोनों की, ऐसे ही इन दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई, इनकी प्लस इनकी। अभी थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा बट टफ नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप इसको, अब लास्ट में बचेगा ये, तो इसका जो कैरी होगा वो हमने यहाँ दे दिया था, जो भी आया था, ठीक। और उसके बाद हमने इनकी मल्टीप्लाई और कैरी लिख के डायरेक्ट इसका सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप इसी टाइप से कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्लियर है। तो देख लीजिए, मैं एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, इसमें बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने दिया यहाँ पे 3 4 2, यहाँ पे रहेगा 3, यहाँ पे 5 2। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या रूल लगेगा कि ये जो वंस है इसको, तो यहाँ पे आप कुछ भी नंबर ले लीजिए, चलिए 4 ले लीजिए, तो क्या कितना जाएगा, यहाँ पे 3 ले लीजिए, 4 3 12, 12 का 2 और 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 4 चौक 16 और 3 3 9, 16 9 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 3 3 9 25 और 1 ये 26 आ जाएगा, क्लियर। अब दो कैरी आ जाएगा, अब दो कैरी होने के बाद इसमें क्या करेंगे, अब इनकी, ये 4 3 12, 5 3 15, 12 और 15 कितना हो जाएगा, 12 15 27 हो जाएगा, ठीक। 27 और 4 3 12, 27 में 12 ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा बताइए, 9 आ जाएगा, और ये 3 39, 39 का क्या आ जाएगा 9, क्लियर। और यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 कैरी हो जाएगा। अब देखिए 3 3 9 और 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, 20 9 29 और ये 2 कितना हो जाएगा 30 31, क्लियर। अभी 3 कैरी आ जाएगा फिर से, तो 5 3 15, 15 और 3 कितना होगा 18, तो ये इस तरह से आपको मिल जाएगा। सिंपल, आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेनी है, लिखना है, जो कैरी है आगे दे दीजिए, ठीक। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक। तो उसमें आपको जो ऐड करके आएगा उसमें आप कैरी को ऐड कर देंगे, ठीक। फिर थर्ड टाइम क्या करेंगे, अब तीनों है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई प्लस इसकी मल्टीप्लाई प्लस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, आप सबको ऐड करके कैरी ऐड कर लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद हम क्या किया, हमने यहाँ पे लिया था, इसको किया था, ऐसे ही इनकी मल्टीप्लाई प्लस इनकी, ठीक। फिर जो कैरी मिला है उसको ले लेंगे और जो आगे कैरी बचा है वो नेक्स्ट वाले के लिए दे देंगे, ठीक। तो यहाँ से 3 और 2 कितना हुआ, अब लास्ट टाइम मैंने देखो बताया भी है, लास्ट टाइम क्या करना है, एक बार मैं अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप कर पाएंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि पहले 3 3 3 इस तरह से है, ओके। इसकी कर ली मल्टीप्लाई, जो कैरी आएगा वो दे दिया। फिर उसके बाद सेकेंड टाइम, क्योंकि अब हम इधर से तो चलेंगे, ये वंस पे थे, अब टेंस पे, इनकी मल्टीप्लाई प्लस इनकी प्लस, ओके। अब ये कर दिया, अब इसका जो कैरी होगा वो नेक्स्ट वाले को दे देंगे। अब यहाँ बचे तीनों बचे ना, तो इनकी मल्टीप्लाई प्लस इनकी मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर इसकी, फिर प्लस, तो जो कैरी आया है वो कैरी तो रहेगा, ठीक है, ऐड करके दूसरा कैरी आगे दे देंगे, ठीक। फिर इसके बाद क्या बचेगा, तीनों की मल्टीप्लाई हो चुकी है, तो अब क्या करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई प्लस इसकी मल्टीप्लाई प्लस, तो जो कैरी आएगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, जो पीछे से कैरी मिला, और जो कंप्लीट होगा वो उसका वंस प्लेस लिख लेंगे यहाँ पे, और कैरी क्या कर देंगे आगे दे देंगे, क्लियर। अब लास्ट में क्या बचा, 3 3 3, ओके, इस तरह से बचा, ठीक। तो लास्ट वाले में सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई और जो कैरी मिला है इसका वो इसमें ऐड करके आप पूरा इसको लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 4 2 8, 4 चौक 16 और 3 दूनी 6, 16 और 6 कितना 22, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसमें 22, ठीक। अब यहाँ पे कैरी हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ देखिए 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4 3 12, इन सबको ऐड करके 2 अगर ऐड करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यानी 30, कैरी 3 दे दीजिए, ठीक। अब यहाँ से देखिए 3 3 9 4 दूनी 8 16 17, ठीक है, और कैरी 18 19 20, तो 0 आ जाएगा और हासिल 2, यानी कैरी 2। अब यहाँ से 2 3 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा बताइए 8, ठीक। तो कैरी का आप ध्यान रखेंगे, इस तरह से आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें देखिए
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको दिख रहा है, देखिए 62599999, तो जब 99 की मल्टीप्लाई होती है किसी भी नंबर में, तो उसमें आप सिंपल जहां पे 999 लिखा होता है वहां पे आप क्या लगा देते हैं, 00, यानी जो नंबर है उसको ऐसे ही लिखिए 625, और जितने 9 है अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उतने ही जीरो लगा लीजिए। ओके। और ये जो नंबर था जिसमें 9 नहीं था, नॉन 9 वाला, यानी जिसमें 9 नहीं है उसको माइनस कर दीजिए बस। अब माइनस करना ज्यादा इजी होता है मल्टीप्लाई करने की कंपेयर में। आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और 6 कर सकते हैं। इसको भी आप कीजिएगा ऐसे 7 2 8 कर सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से हमने इसको कर दिया है और आपको समझ में भी आ गया। सबसे इजी है ये। और आपको अगर पीछे वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आए, आई होप समझ में आ गए होंगे वैसे तो। अगर नहीं आए हैं तो आप उसको एक बार फिर से देखिएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से जो लिखा आप वैसे लिख दिया। अब ये जितने 9 है उतने 0। इसके बाद क्या, ये जो है उसको हम यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, और माइनस। तो माइनस करना इजी होता है। अब बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा सिंपल, यहाँ से 2 7 2 9 7 2 7। इस तरह से आपने देखा कि सारे सम हमारे हो चुके हैं। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं और ऐसे ही हमारे चैनल को देख सकते हैं, और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए। अब हम आएंगे अगली ट्रिक लेके, जिसमें हम कुछ और टाइप के मल्टीप्लाई के क्वेश्चन देखेंगे और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और मेरे चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।